ये बात है सन 2009 की। एक छोटा सा शहर नाहन जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एक रात को वहीं के रहने वाले एक आदमी एक मीटिंग से करीब 11:30 बजे अकेले अपने घर अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे। उस टाइम रास्ता काफ़ी सुनसान था क्योंकि पहाड़ों पे अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं और रोड्स पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती है। आते वक्त उन्हें सड़क के साइड में एक बाइक से गिरा हुआ आदमी दिखा। जब उन्होंने अपनी गाड़ी रोक कर देखा तो उन्होंने देखा कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और वो आदमी मर चुका है। ये देखकर वो काफ़ी डर गए और उन्होंने घर आना ही सही समझा। घर आके वो चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गए। तब उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उनके दिमाग में वही मरे हुए आदमी का ख्याल आ रहा था। उन्हें कमरे में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ उनके कमरे में है। उस टाइम उनकी पत्नी और उनके बच्चे एक अलग कमरे में सो रहे थे। कुछ टाइम बाद ही उन्हें कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। डर के कारण उन्होंने सोचा कि मैं बालकनी की लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि रूम में थोड़ी सी रोशनी हो जाए। जैसे ही वो लाइट ऑन करने के लिए उठे, उन्होंने देखा कि उनके कमरे के कोने में कोई खड़ा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तब उन्हें पता चला कि कोई औरत लाल कपड़ों में खड़ी थी जिसका आधा मुंह ढका हुआ था। उस औरत को देख के वो वहीं अपने बेड पर एकदम फ्रीज हो गए। उन्होंने जैसे तैसे अपने कमरे की लाइट फटाफट से ऑन करी। लाइट ऑन करते ही वो औरत अचानक वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने सोचा कि ये सब शायद उनका वहम है। उन्होंने उठकर बालकनी की लाइट ही ऑन कर दी। जैसे ही बालकनी की लाइट से कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई, वैसे ही वो लाल कपड़ों वाली औरत दोबारा उसी कोने में दिखने लगी। अब वो डरने लग गए और ये भी समझ गए कि ये उनका वहम नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही वो औरत अचानक से फिर से गायब हो गई। उस वक्त वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो तैयार थे कि अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो वो चिल्लाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उठा देंगे। उन्होंने कमरे की लाइट को ऑन ही रहने दिया और खुद को एक कंबल से पूरी तरह से ढक लिया और अपने बेड में ही लेटे रहे। वो पूरी रात जागते रहे और मन ही मन में मंत्रों का उपचार करते रहे और पूरी रात ही उन्हें कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती रही और ये एहसास होता रहा कि उनके साथ उस समय कोई और भी वहाँ मौजूद था। जैसे ही उन्होंने देखा कि सुबह के 4 बज गए हैं, वो तुरंत ही उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आए और दूसरे कमरे में चले गए जहाँ उनकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। अब अगली रात उन्होंने ये सोच लिया था कि वो अकेले नहीं सोएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को पहले से ही बोल दिया कि वो उनके साथ ही रहे। उस रात उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आई और फिर रात को करीब 3 बजे उन्हें फिर से अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही उन्होंने आँख खोल कर देखा तो वो बहुत डर गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तो उनके साथ ही सोई है, लेकिन कमरे के कोने में फिर से वही लाल कपड़ों वाली औरत खड़ी है। ये देखकर वो बहुत डर गए और उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और आंखें बंद करके फिर से मंत्रों का उपचार करने लग गए। उन्हें कमरे में उस औरत के चलने की आवाज़ आती रही और ये एहसास होता रहा कि वो कमरे के उसी कोने से उन्हें देख रही थी। इस बार उस औरत का मुंह ढका हुआ नहीं था और उसका डरावना चेहरा साफ नज़र आ रहा था। वो औरत उन्हें एक टक नज़र से घूर रही थी और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर दिख रही थी।
जो कि बहुत डरावनी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अब वो बोल बोल कर भगवान का नाम ले रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें अपने कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी जो उनके साथ ही मंत्रों का उपचार कर रही थी। उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी उनके साथ भगवान का नाम ले रही है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनकी पत्नी तो गहरी नींद में सो रही थी और जो आवाज़ उन्हें आ रही थी वो उसी लाल कपड़ों वाली औरत की थी जो उस समय उनके बिस्तर के बहुत पास खड़ी थी। ये देखते ही उनके शरीर में कंपकपी उठ गई और वो ज़ोर से चिल्ला दिए। उनकी पत्नी एकदम से जाग गई और लाइट ऑन करके उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है। पर जितने में वो अपनी पत्नी को कुछ बता पाते, वो औरत फिर से एक बार वहाँ नहीं थी।